नमस्कार दोस्तों। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में रोज़ नई नई खबरें निकल के आ रही हैं और जो अब सबसे बड़ी खबर निकल के आई है वो ये है कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और राज ठाकरे के बीच में 1.5 घंटे की खास बातचीत हुई है। अब ये क्या बातचीत हुई है, किसको लेकर हुई है, क्या ये सीएम को लेकर हुई है जो शिंदे बीजेपी के अब नए फेस बने हुए सीएम के, या राज ठाकरे की कुछ इसके अंदर एंट्री कराने की अब जो है जोड़ तोड़ में अपने बीजेपी हमारी लगी हुई है। तो चलिए इसके बारे में आज खास बातचीत करेंगे हमारे न्यूज़ इंडिया के डिजिटल एडिटर हरिशंकर जी। हरिशंकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो ये क्या है सारा मामला, आपके हिसाब से क्या चीज़ चल रही है? शिंदे को रिप्लेस करने की बात चल रही है राज ठाकरे के फेस से, या कुछ और आपको लगता है मामला है? नहीं, एक्चुअली अभी से कुछ दिन पहले राज ठाकरे से इनकी मुलाकात हुई है महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, और ये मुलाकात तकरीबन 1.5 घंटे तक चली। लेकिन इस मुलाकात में क्या निकल कर के आई ये बाहर तो खबर नहीं आई जी। लेकिन अटकलों का बाजार बहुत वहाँ पर सुर्खियों में है कि आखिर ये 1.5 घंटे तक मुलाकात चली किस लिए। तो वहाँ अटकलें ये लगाई जा रही है कि महाराष्ट्र में नया समीकरण बन सकता है और बीजेपी और शिंदे जो गठबंधन की सरकार है ये राज ठाकरे को साथ में ला सकते हैं। उनका जो एक विधायक है जी। एकमात्र विधायक है उनकी पार्टी का, वो इनकी सरकार में शामिल हो सकते हैं। दूसरी खबर ये भी आ रही है कि राज ठाकरे के जो बेटे हैं उनको विधान परिषद से लाया जाए और उनको मंत्री बनाया जाए। लेकिन इसमें सवाल में एक और सवाल है कि चूंकि उद्धव ठाकरे और बीजेपी दोनों अलग अलग इस समय है और उद्धव ठाकरे से कहीं ना कहीं इन्होंने एक हिंदुत्व का जो पिच था वो अपनी ओर किया। जी। तो अब मतलब उनके स्पेस को अपने लिए बनाया बीजेपी ने। तो अब एक और ठाकरे ब्रदर्स को अपने साथ ला करके उनको नया स्पेस देने का इनका क्या प्लान है वो समझ में नहीं आ रहा है इससे। तो हरिशंकर जी, जैसा मुझे लगता है कि दर्शकों के मन के अंदर भी ये सवाल आ रहा होगा, कहीं ना कहीं बीजेपी कोशिश नहीं कर रही कि उद्धव ठाकरे को बिल्कुल ही जो है इंडियन पॉलिटिक्स से बिल्कुल ही रिप्लेस कर दे। शायद इसलिए राज ठाकरे को बीजेपी के अंदर शामिल कर रहे हो कि शिवसेना का जो अभी भी पकड़ तो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे की है शिवसेना के ऊपर। तो कहीं ना कहीं ये पूरी कोशिश है शिवसेना की, उद्धव ठाकरे का जो वर्चस्व है शिवसेना के अंदर वो खत्म कर दिया जाए राज ठाकरे को, कहीं ना कहीं मतलब एक पहचान दिलाकर इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर। देखिए, ठाकरे की पार्टी जो है पिछले विधानसभा में नंबर 2 की पार्टी जी। तो उनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ठीक है, सरकार चली गई, बीजेपी सत्ता में आ गई, शिंदे को तोड़ दिया, लेकिन इतने विधायक जाने के बावजूद शिवसेना का अपना संगठन है, उनका वोट बैंक है। उसको हम ये नहीं कह सकते कि वोट बैंक उनका कम हो गया चाहे ये हो गया। लेकिन दूसरी बात यह है कि बीजेपी की कोशिश तो है, लेकिन एक उद्धव ठाकरे से आप दूरी बनाते हैं तो राज ठाकरे और उद्धव में कभी भी ये नहीं हो सकता, समानता नहीं हो सकता। जी। क्योंकि उद्धव को बाला साहब ठाकरे की विरासत मिली है। राज ठाकरे अपने आप को बाला साहब जैसा दिखाना चाहते हैं, लेकिन उनको उतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली है अभी तक। और इससे ही अनुमान लगाया जा सकता है कि उनको कुल मिलाकर उनकी पार्टी में एक ही विधायक है, तो इनका इतना बड़ा ऑरा नहीं है वहाँ पर। तो जैसे राज ठाकरे की उत्तर भारतीय विरोधी छवि है, और हम बात करें बीजेपी जो है वो हिंदी बेल्ट के दम पे जीती, चाहे हम राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें या उत्तर प्रदेश की हम बात करें। अब जब बीजेपी राज ठाकरे को अगर शामिल करती है तो कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि छवि बीजेपी की भी खराब होगी इसको लेकर, और जो वोट बैंक है बीजेपी का वो भी खराब होगा? हाँ, इस खबर को जो भी अपने नज़रिए से देख रहे हैं उसमें सबको आश्चर्य इसी बात का हो रहा है कि बीजेपी आखिर अपने साथ ऐसे व्यक्ति राज ठाकरे को क्यों लेकर के आना चाह रही है जिसकी छवि उत्तर भारतीय विरोधी है। और महाराष्ट्र में खासतौर से मुंबई में उत्तर भारतीयों की अच्छी खासी संख्या है। जी। तो वो कहीं ना कहीं पहले शिवसेना को भी वोट करते थे, बीजेपी के भी सपोर्टर हैं, उसमें अच्छी खासी तादाद उनकी है। तो बीजेपी ऐसा करके अपना नुकसान तो नहीं कर रही है, सवाल ये भी है। और ये सवाल उठाना इसीलिए लाजमी है कि आखिर अच्छा ऐसे माने तो उद्धव ठाकरे एक बड़ी पार्टी के नेता है जो इस समय दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र। लेकिन हालांकि इस
तोड़फोड़ के बाद उनका नंबर नीचे चला गया है। लेकिन फिर भी इतने विधायकों के जाने के बाद आगे जो चुनाव होने वाले हैं तो उनमें कहीं ना कहीं उनकी पार्टी अच्छा कर सकती है। लेकिन राज ठाकरे तो उनका उतना बड़ा स्पेस है नहीं महाराष्ट्र की राजनीति में। और कुल मिलाकर के ठीक है, वो बाला साहब जैसा दिखते हैं, उनका स्टाइल वैसा है, उनकी छवि तो वैसी नहीं है। तो उस बीजेपी अपने साथ ला करके कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपना स्पेस उसको दे रही है, और दूसरा कि उनका जो उत्तर भारतीय विरोधी छवि है उसका नुकसान उठाना पड़ेगा इनको। तो फिर भी आपको क्यों लगता है कि बीजेपी राज ठाकरे को फिर भी क्यों लाना चाहेगी, अगर जब इतना सारा आपको लगता है कि विरोध हो सकता है? क्योंकि विरोध है, आप हिंदी बेल्ट की बात करो तो लोग पसंद नहीं करते राज ठाकरे, क्योंकि उनके जैसे बयान आते हैं हिंदी के लिए, या हिंदी जो बेल्ट के अंदर लोग रहते हैं, जैसे बिहार के हो गए लोग, राजस्थान के हो गए, तो फिर भी क्यों बीजेपी इतना बड़ा स्टेप क्यों लेना चाहेगी? देखिए, बीजेपी कहीं ना कहीं ये सोच रही होगी कि महाराष्ट्र में उद्धव से अलग हम हुए हैं, तो एक इनकी जो छवि है राज ठाकरे की, वो बाला साहब ठाकरे जैसी छवि है। ये वैसे ही बोलते हैं, इनके बोलने का अंदाज, इनका वस्त्र पहनने का अंदाज, इनका सारा स्टाइल जो है बाला साहब से मिलता जुलता है, जो चीज़ उद्धव में नहीं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के मन में ये चल रहा है कि उद्धव की जो वो बाला साहब वाली छवि है उसको कहीं ना कहीं चुनाव में कैश कराने की, इसीलिए इनकी कोशिश है कि उनको अपने साथ लाया जाए। और आगे आने वाले विधानसभा चुनाव, बीएमसी के चुनाव होने हैं, और महाराष्ट्र में नगर पालिका के बहुत सारे चुनाव होने हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं उस चीज़ का फायदा उठाया जाए। और मुझे लगता है कि इसीलिए बीजेपी कहीं ना कहीं राज ठाकरे के करीब जाने की कोशिश में है, और बातचीत अंदर खाने में कहीं ना कहीं चल रही है। तो आपको हरिशंकर जी ये लगता है कहीं ना कि उत्तर भारतीय लोगों को जब अगर कुछ पता लगता है, ऐसा कोई डिसीजन लिया है बीजेपी ने जिसमें राज ठाकरे को कुछ ना कुछ पेश दे रहे हैं या कुछ ना कुछ पोजीशन दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, क्योंकि वो बाला साहब ठाकरे को देखेंगे राज ठाकरे के अंदर, तो लगता है आपको कहीं ना कहीं जो वोटर्स हैं हिंदी बेल्ट के, वो कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे? देखिए, इसमें बीजेपी अगर राज ठाकरे को अपने साथ लाती है या उनके बेटे को कहीं मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है या गठबंधन में शामिल किया जाता है, तो इससे नज़रअंदाज या इसको हम लोग नकार नहीं सकते कि उसका घाटा भी हो सकता है। जी। और उत्तर भारतीयों के मन में ये बात अभी भी है, वो बात खत्म नहीं हुई है। जो राज ठाकरे एक वक्त में उनके खिलाफ ऐसी भाषा का प्रयोग करते थे जो हालांकि उस समय तो उसका फायदा मिला, राजनीतिक पार्टियों को मिला, लेकिन कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में इसका घाटा हो सकता है। और इसका अंदाज़ा तो बीजेपी को भी हो, कई जगह पे रैलियां की थी, छोटे लोगों से मुलाकात भी की थी और बहुत आगे निकल गए थे, लेकिन अचानक से बीजेपी ने अपना हाथ खींच लिया। फिर ठाकरे को लगा कि हालांकि वो इतने बड़े नेता तो हैं नहीं और इतना बड़ा जन सैलाब तो उनके पीछे है नहीं कि उनको अपने बेस पर वो सारा कुछ कर ले, कहीं ना कहीं बीजेपी को का ही सपोर्ट था। तो बीजेपी ने सपोर्ट जैसे खींचा तो वो संभल गए और फिर वो वहीं पर रुक गए। फिर उसके बाद नवनीत राणा को बीजेपी ने सपोर्ट किया, वो आगे इसमें बढ़ी, लेकिन राज ठाकरे कहीं ना कहीं उनको कदम अपना वहीं पर रोकना पड़ा क्योंकि उनका बैकअप उस समय खत्म हो चुका था। तो बीजेपी अभी इस मसले को लेके द्वंद्व में तो है, लेकिन बात चल रही है तभी तो 1.5 घंटे की मुलाकात हो रही है। और देवेंद्र फडणवीस अगर उनसे मिल रहे हैं तो कुछ ना कुछ, और वो भी 1.5 घंटे मुलाकात हो रही है दोनों के बीच, तो ये सामान्य बात हो नहीं सकती। लेकिन अभी कुछ दिनों में बहुत जल्दी ये पता चल जाएगा कि बीजेपी का स्टैंड क्या है और राज ठाकरे बीजेपी के साथ कितना आगे तक जा सकते हैं, दोनों के बीच में क्या सहमति बन रही है, ये बहुत जल्दी पता चलने वाला है हम लोगों को। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि इस टॉपिक को लेकर जो भी आपकी पॉलिटिकल कन्फ्यूजन होगी वो हमारे डिजिटल एडिटर जी ने आपकी क्लियर कर दी होगी। अगर फिर भी आपके मन में कोई भी पॉलिटिकल कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके हमें बताइए। वीडियो अगर पसंद आई लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। हम ऐसी ही पॉलिटिकल कन्वर्सेशन के साथ फिर वापस लौटेंगे। आपके लिए धन्यवाद।